एक नया नियम लिखा जा रहा है और साल 2026 तक ना ये सबके लिए बिल्कुल साफ हो जाएगा। और नियम ये है कि अगर दुनिया की नज़रों में कोई अमीर है तो असल में वो ये खेल शायद हार चुका है। क्यों? क्योंकि असली दौलत वो दिखावे में नहीं बल्कि खामोशी में बढ़ती है। तो देखिए, आज हम कोई पैसों की बचत पर बात नहीं करने वाले, नहीं। आज हम एक जंग की एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। ये जंग है अपनी ही आदतों के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ जो चाहता है कि हम कर्ज और दिखावे में ही उलझे रहें। और हाँ, उन छोटी छोटी इच्छाओं के खिलाफ जो हमारी असली ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो महंगे फ़ोन और ब्रांडेड कपड़ों से अपनी सफलता का सबूत देते फिरते हैं, जिनकी दुनिया इंस्टाग्राम पर तो खूब चमकती है, लेकिन अंदर से वो एक ईएमआई चुकने से भी डरते हैं। और फिर आते हैं दूसरे लोग जो बिल्कुल साधारण दिखते हैं। वो बाजार गिरने पर घबराते नहीं बल्कि खामोशी से अपनी दौलत बढ़ा रहे होते हैं। मतलब एक सिर्फ अमीर दिखता है और दूसरा असल में अमीर होता है। सवाल ये उठता है कि इनमें से कहानी कौन सी बनानी है। तो चलिए अपनी स्ट्रैटेजी के पहले सिद्धांत पर आते हैं, अदृश्य होना, यानी द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी। कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग अक्सर सबसे साधारण क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो एक बहुत गहरा राज जानते हैं कि दिखावा दुश्मनों को दावत देता है और गुमनामी मौकों को जन्म देती है। और इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये कोई कंजूसी का फलसफा नहीं है, नहीं, ये एक सोची समझी चाल है। सोचिए, जब कोई अमीर दिखता है तो क्या होता है? रिश्तेदार मदद मांगते हैं, दोस्त उम्मीदें रखते हैं और दुनिया एक टारगेट की तरह देखने लगती है। लेकिन जब आप दिखते आम हैं पर सोचते खास हैं, तो आप इस पूरे रडार से ही गायब हो जाते हैं। वॉरेन बफे का दशकों पुराने घर में रहना, ये उनकी मजबूरी नहीं, उनकी ताकत है। वो जानते हैं कि असली दौलत शोर नहीं करती, वो तो बस चुपचाप बढ़ती है। चलिए अब दूसरे कदम पर चलते हैं। देखिए, हमला करने से पहले ना अपने किले को मजबूत करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है उन सभी सुराखों को बंद करना जहां से हमारी ताकत चुपचाप बह रही है। ये वो दुश्मन हैं जो हमारे अंदर ही छुपे बैठे हैं। जरा एक पल रुक कर सोचते हैं, हर महीने ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? वो छोटे छोटे खर्चे जिन पर नजर तक नहीं जाती, असल में वही तो दीमक की तरह हमारी आर्थिक नींव को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। ये है वो दुश्मन। कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस, वो जिम मेंबरशिप जहां कोई जाता नहीं, म्यूजिक ऐप्स और न जाने कितनी ही छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स। ये छोटे छोटे लीक्स, ये मिलकर एक बड़ा सैलाब बन जाते हैं और इन्हें बेरहमी से काटना होगा, बिना सोचे, बिना किसी अफसोस के, एक एक करके। अगर आज इन सभी फालतू खर्चों की एक लिस्ट बनाई जाए ना, तो शायद हैरानी होगी कि हर महीने 5 से 10,000 रुपए यूं ही हवा में उड़ रहे हैं। मतलब साल का 60,000 से 1,20,000 रुपए। सोचिए, ये वो रकम है जो आज़ादी की पहली ईंट बन सकती थी, पर वो बस यूं ही बह गई। तो यहाँ का सबसे अहम सबक ये है, खुद को आराम का आदी नहीं बनाना है। हर इच्छा को पूरा करना अपनी लड़ने की भूख को खत्म करने जैसा है। कहावत है ना, जब पेट भरा होता है तो इंसान सोता है, जब वो भूखा होता है तो वो लड़ता है। यहाँ भूख का मतलब है आगे बढ़ने की जिद, और ये जिद तभी जिंदा रहती है जब आराम को एक इनाम की तरह देखा जाए, अधिकार की तरह नहीं। तो ठीक है, एक बार जब किले की दीवारें मजबूत हो जाएं और सारे लीक्स बंद हो जाएं, तब बारी आती है हमला करने की। अब हम सीखेंगे कि बचाए हुए हर रुपए को सिर्फ एक सिक्के की तरह नहीं, बल्कि एक धारदार हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, आने वाले वक्त में सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? जमीन? सोना? नहीं, बल्कि लिक्विडिटी, यानी कैश, जिसे एक इशारे पर इस्तेमाल किया जा सके। किसी के पास लाखों की कार हो सकती है, पर अगर जेब खाली है तो वो कमजोर है। लेकिन जिसके पास साधारण जिंदगी और मजबूत कैश रिजर्व है, वो हर मौके पर बादशाह होता है। क्योंकि जब अवसर आता है तो संपत्ति नहीं, रफ्तार काम आती है। जंग का एक बहुत सीधा नियम है, अपनी ताकत को बिखेरने वाला हारता है और उसे एक जगह केंद्रित करने वाला जीतता है। यही नियम पैसों पर भी लागू होता है। 10 जगह थोड़ा थोड़ा निवेश करना ऐसा है जैसे 10 दिशाओं में गोलियां चलाना, निशाना कहीं नहीं लगेगा। असली ताकत तो तब बनती है जब सारे के सारे संसाधन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हों। तो एक्शन प्लान बिल्कुल साफ है।
अपना मुख्य हथियार तय करना होगा। क्या वो शेयर बाजार है, कोई बिजनेस है या फिर कोई स्किल? फिर बाकी सारे छोटे-मोटे भटकाने वाले रास्ते बंद कर देने हैं। हर बचा हुआ रुपया, हर अतिरिक्त कमाई, सब कुछ एक ही दिशा में, एक ही जगह लगा देना है। बिखराव आपको औसत बनाता है, लेकिन एकाग्रता, वो आपको अपराजय बनाती है। और ये बात शानदार ढंग से बताती है कि जब एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप होता है ना, तो चाल ही बदल जाती है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये वो आत्मविश्वास है जो किसी खराब बॉस या बुरे हालात के सामने झुकने नहीं देता। ये वो ताकत है जो ना कहने की हिम्मत देती है। और यही तो असली आज़ादी है। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसे हम राजा का खजाना कह सकते हैं। ये वो नियम हैं जो किसी भी तूफान में किसी को भी सीधा खड़ा रखेंगे। इन 5 नियमों को तो जैसे पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए। पहला, इमरजेंसी फंड, उसे कभी हाथ न लगाएं। दूसरा, कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले 90 दिन इंतजार करें, ये आवेग के दुश्मन को खत्म कर देता है। तीसरा, हर फैसले से पहले खुद से पूछें, इससे मेरी कैश की ताकत बढ़ रही है या घट रही है। चौथा, बाजार में डर के माहौल के लिए हमेशा तैयार रहें। और पांचवा, अपने रिजर्व की रक्षा अपनी जान से ज्यादा करें, क्योंकि यही तो असली शक्ति है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी जंग का मकसद सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। नहीं, असली इनाम है वो आज़ादी और वो नियंत्रण जो ये पैसा खरीद कर देता है, अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक ही सवाल बचता है, जो पैसा हाथ में है वो क्या भूमिका निभा रहा है? क्या वो बस जिम्मेदारियों और इच्छाओं में खर्च हो रहा है, या फिर वो एक हथियार बन रहा है जो आने वाले कल को सुरक्षित करेगा? फैसला हमारा अपना है।